कल के अवतार कब आएंगे? क्या वो संत इस धरती पर आ चुके हैं? जय श्री हरि। जब भी हम संसार में फैले अंधकार, अधर्म और अराजकता को देखते हैं तो मन के किसी कोने से एक पुकार उठती है, हे भगवान, अब तो कोई आए जो इस अंधकार को प्रकाश में बदले। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार, कल की अवतार, कब इस धरती पर प्रकट होगा? क्या वो समय दूर है या फिर बहुत ही निकट? हम सभी जानते हैं कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की मर्यादाएं टूटती हैं, जब जब सज्जनों का मन निराशा से भरने लगता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। ये सनातन परंपरा है, ये ईश्वरीय विधान है। राम के रूप में उन्होंने रावण का अंत किया, कृष्ण के रूप में उन्होंने कंस को विनाश की ओर भेजा, और अब युगों की प्रतीक्षा के बाद कल की अवतार की चर्चा होती है। पुराणों में कहा गया है कि यह 10वां अवतार होगा, कलयुग का अंतिम मार्गदर्शक, जो पाप का अंत करेगा, धर्म की पुनः स्थापना करेगा और संसार को नए युग में प्रवेश दिलाएगा। लेकिन क्या हमने कभी रुके रहकर अपने अंतर मन से यह प्रश्न किया है कि यह सब कब होगा? क्या हम उस समय के समीप हैं? क्या कल की अवतार का आगमन होने वाला है, या हो सकता है कि वे पहले ही आ चुके हों? इन प्रश्नों का उत्तर न तो केवल पुस्तकों में छिपा है, न ही केवल प्रवचनों में। इसका उत्तर तो हमारे अपने भीतर छिपा हुआ है, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में, हमारे धैर्य में। जब हम दिन प्रतिदिन संसार की गति को देखते हैं, जहां धर्म को मजाक बनाया जा रहा है, जहां आत्मा की शांति को बाजार में तौल दिया गया है, जहां पवित्रता अब दुर्लभ बन गई है, तो मन यही पूछता है कि क्या भगवान इस अवस्था को देख रहे हैं? क्या उन्हें इस अधर्म का अंत करना नहीं चाहिए? क्या हम तैयार हैं उनकी लीला को समझने के लिए? क्या हम पहचान पाएंगे उन्हें जब वे किसी सामान्य रूप में इस पृथ्वी पर चल रहे होंगे? क्या वो कोई ऐसा साधारण पुरुष हो सकते हैं जिनमें असाधारण दिव्यता छिपी हो? ऐसे कई प्रश्न हैं जो हर उस भक्त के हृदय में उठते हैं जो अपने ईश्वर को संपूर्ण प्रेम और श्रद्धा से पुकारता है। ये वही पुकार है जो युगों से की जाती रही है, और हर युग में भगवान ने उत्तर भी दिया है। राम ने राशियों की पुकार सुनी, कृष्ण ने अर्जुन के संशय को हर लिया। तो क्या इस युग में भी, जब धर्म की जड़ें हिल रही हैं, क्या भगवान चुप रहेंगे, या क्या वे पहले ही इस धरती पर एक दिव्य उद्देश्य लेकर अवतरित हो चुके हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं? भगवान की लीला कभी सीधी नहीं होती, वह रहस्य से भरी होती है। वह आत्मा की गहराइयों में उतरकर ही समझी जा सकती है। उन्होंने गोकुल में एक बालक के रूप में जन्म लिया, अयोध्या में एक मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर प्रकट हुए, और अब शायद वे एक संयमी संत बनकर संसार के किसी कोने में तपस्या में लीन हैं। क्या हम उन संकेतों को समझ पा रहे हैं जो हमें कल की अवतार के आगमन की ओर इशारा कर रहे हैं, या हम आधुनिकता के शोर में उस दिव्य ध्वनि को सुनना ही भूल गए हैं? कल की अवतार केवल एक बाहरी घटना नहीं है, वह एक आंतरिक चेतना का जागरण भी है। वह हमारी आत्मा की पुकार है जो चाहती है कि अधर्म का अंत हो और धर्म की ज्योति फिर से जले। इसलिए यह प्रश्न केवल उनका नहीं है जो मंदिरों में पूजा करते हैं। यह प्रश्न हर उस जीव की आत्मा से जुड़ा है जो सच्चाई, करुणा और शांति की खोज में है। इसलिए हे श्रद्धालु आत्माओं, आज यह प्रश्न आपसे पूछता है, क्या आप तैयार हैं उन्हें पहचानने के लिए? क्या आपकी आत्मा कल के अवतार के स्वागत के लिए निर्मल हो चुकी है? क्या आप भी उनके आने की प्रतीक्षा में हैं, या शायद आप जान चुके हैं कि वे पहले ही आ चुके हैं? शायद वो हमारे पास हैं और हम उन्हें बस समझ नहीं पा रहे, या शायद वे हमें अभी भी परख रहे हैं। पर एक बात तो निश्चित है, जब हम सच्चे मन से पुकारेंगे, वे अवश्य आएंगे। कलयुग, ये वही युग है जिसमें हम सभी जी रहे हैं। पुराणों में इसे 4 युगों का अंतिम चरण कहा गया है। वो समय जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यह युग सत्य से अधिक असत्य का, धर्म से अधिक पाप का और ज्ञान से अधिक अज्ञान का होता है। लेकिन क्या केवल इतना ही है कलयुग?
कलयुग वह समय है जब मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे अपने ही कर्मों का बोध नहीं होता। वह अपने लाभ के लिए किसी की पीड़ा से भी अनजान रह सकता है। इस युग में भक्ति की भाषा कम और धन की भाषा अधिक समझी जाती है। सच्चाई को कमजोर और झूठ को सफल माना जाने लगता है। यही कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है। आज का समय देखिए, जहां रिश्तों की गहराई खोती जा रही है, जहां विश्वास की जगह संदेह ने ले ली है, जहां मनुष्य का मन उसी को पूजता है जिससे उसे लाभ मिले, तपस्या को दिखावा बना दिया गया है और धर्म को वाद विवाद का विषय। ऐसे समय में भगवान के नाम का स्मरण भी केवल औपचारिकता बन गया है। कलयुग में पंच महापापों का प्रसार बढ़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये वो विकार हैं जो आत्मा को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देते हैं। और जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो अधर्म की शक्ति और बढ़ जाती है। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग के अंत तक मानवता इस हद तक गिर जाएगी कि माता पिता की सेवा भी बोझ लगेगी, धर्म को व्यापार बना दिया जाएगा और पवित्रता का मूल्य केवल शब्दों में रह जाएगा। क्या हम यह सब नहीं देख रहे आज के समय में? क्या हम स्वयं इस युग की पीड़ा को नहीं अनुभव कर रहे? संतों की वाणी भी कहती है कि कलयुग में मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति होगी भक्ति। परंतु भक्ति अब धीरे धीरे सिर्फ नियमों और कर्मकांडों तक सीमित हो गई है। आत्मा की पुकार, हृदय की भावना, इन सब का स्थान केवल अनुष्ठानों ने ले लिया है। लोग भगवत भजन कम और संसार के शोर में अधिक डूबे रहते हैं। ऐसे में सत्य की आवाज सुनना कठिन हो गया है। कलयुग का सबसे बड़ा संकट यही है कि मनुष्य अब अपने भीतर झांकना नहीं चाहता। उसे बाहर की दुनिया अधिक प्रिय है, चाहे वह कितनी ही असत्य क्यों ना हो। वह स्वयं को बदलने के बजाय दुनिया को दोष देता है और जब जब यह स्थिति आती है तब तब भगवान को अपने अवतार की आवश्यकता पड़ती है। राम ने रावण का अंत किया, कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में धर्म की स्थापना की और अब कल्कि का अवतरण उसी क्षण होगा जब अधर्म सारी सीमाएं लांघ जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है, क्या वो समय अब आ चुका है? क्या यह वही कलयुग का चरम है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी? देखिए, एक साधारण मनुष्य को तो यह सब एक सामान्य प्रक्रिया लगेगी, समय का चलन, समाज का परिवर्तन। पर जो आत्मा में डूबा है, जो भीतर की पुकार को सुन सकता है, वह जानता है कि यह समय सामान्य नहीं है। यह समय चुपचाप बहुत कुछ कह रहा है। यह वही समय हो सकता है जब भगवान फिर से अवतरित हों, जब धर्म की जड़ें सूखने लगे, जब सत्संग उपहास का विषय बन जाए, जब संतों को अपमानित किया जाए, जब सत्य बोलने वाला अकेला रह जाए। तब समझ लेना चाहिए कि यह कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर है। ये वह समय है जब एक साधारण मानव रूप में कोई दिव्य आत्मा इस संसार में जन्म लेती है। वह संसार से छिपकर तपस्या करती है। वह लोगों के दुहक को नजरअंदाज नहीं करती। उसकी आंखों में करुणा होती है, उसके शब्दों में सत्य का आभास। वो ही हो सकता है कल्कि की छाया, या शायद स्वयं कल्कि। इस कलयुग में संकट जितना बाहर है, उससे कहीं अधिक भीतर है। मन की अशांति, आत्मा की उलझने और जीवन की दिशाहीनता, यही वह अंधकार है जिसे केवल कोई दिव्य प्रकाश ही समाप्त कर सकता है। शायद यही कारण है कि हम सभी किसी ऐसे का इंतजार कर रहे हैं जो न केवल संसार को बदले बल्कि हमारी आत्मा को भी शुद्ध कर दे। पर क्या केवल प्रतीक्षा करने से सब होगा? नहीं। कलयुग में सबसे जरूरी है जागना, पहचानना और विश्वास करना। क्योंकि भगवान कलयुग में चमत्कारों से नहीं, भक्ति के भाव से पहचाने जाएंगे। वे संभव है किसी गरीब के घर जन्म लें या किसी साधु की कुटिया में। वे दिख सकते हैं हमें किसी शांत नेत्रों वाले पुरुष में या किसी तपस्वी बालक में। उनकी पहचान उनकी आंखों से होगी, उनके कर्मों से होगी, उनके वचनों से होगी। और इसीलिए जब हम यह प्रश्न करते हैं कि कल के अवतार कब आएंगे, तो उत्तर यह भी हो सकता है जब हम उन्हें पहचानने के योग्य बनेंगे। और वह योग्यता केवल बाहरी धर्म से नहीं बल्कि भीतर की श्रद्धा से आती है। तो आइए हम अपनी आत्मा को उस दिव्य उपस्थिति के लिए तैयार करें। शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि अपने हृदय की सबसे पवित्र गहराइयों से,
क्योंकि कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति है एक सच्चे भक्त का भाव, और जब यह भाव सच्चा होता है, भगवान को आने से कोई नहीं रोक सकता। सनातन धर्म की सबसे विलक्षण विशेषता यह है कि इसमें न केवल भूत और वर्तमान की गाथाएं हैं, बल्कि भविष्य के संकेत भी स्पष्ट रूप से अंकित हैं। हमारे महापुराण केवल कथाएं नहीं, बल्कि कालचक्र की गहराई से जुड़े हुए ईश्वरीय रहस्य हैं। इन्हीं पुराणों में वर्णित है भगवान विष्णु का अंतिम और दशम अवतार, कल के अवतार। विष्णु पुराण, जो भगवान विष्णु की महिमा और उनके विविध रूपों का सुंदर वर्णन करता है, उसमें उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, जब धर्म की सारी शाखाएं टूट जाएंगी, जब मनुष्य अपने ही स्वभाव को भूल जाएगा, तब भगवान विष्णु एक तेजस्वी और दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जिनका नाम होगा कल्कि। पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि का जन्म शंभल ग्राम में एक ब्राह्मण कुल में होगा। उनके पिता का नाम होगा विश्वनाशु। वे एक श्रेष्ठ घोड़े पर आरूढ़ होंगे, जिसके तेज से पूरा संसार चमत्कृत होगा। उनके हाथों में एक चमकती तलवार होगी, जो केवल लोहे की नहीं, धर्म की ज्योति से युक्त होगी। वे उस तलवार से केवल शत्रुओं का संहार नहीं करेंगे, बल्कि माया और अज्ञान के अंधकार को भी काटकर धरती को फिर से प्रकाश में लाएंगे। भागवत पुराण के 12वें स्कंध में भी कल के अवतार का उल्लेख मिलता है। वहां बताया गया है कि यह अवतार केवल किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक पूर्ण आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए होगा। यह केवल शरीरों का नहीं, बल्कि आत्माओं का उद्धार करेगा। कल के अवतार वह होंगे जो धर्म के अंतिम दीपक को फिर से प्रज्वलित करेंगे। वह समय होगा जब सत्य को फिर से सिंहासन मिलेगा और पाप अपने अंधकार में ही विलीन हो जाएगा। इतना ही नहीं, अग्नि पुराण में भी कल्कि के स्वरूप और उनके आगमन के संकेतों का गूढ़ वर्णन है। उसमें बताया गया है कि जब धर्म का वृक्ष सूख जाएगा, जब यज्ञ केवल प्रदर्शन बन जाएगा, जब स्त्रियां, वृद्धजन और संतों का आदर नहीं किया जाएगा, तब समय होगा कि स्वयं ईश्वर एक योद्धा संत के रूप में प्रकट हों और समाज को नया मार्ग दिखाए। कल्कि की लीला साधारण नहीं होगी। वह एक साथ तपस्वी, योद्धा और ज्ञानी होंगे। उनका रूप होगा गंभीर, पर भीतर से असीम करुणा से भरा हुआ। वे क्रोध करेंगे अधर्म पर प्रेम देंगे उन आत्माओं को जो सच्चाई की तलाश में हैं। वे विनाश करेंगे केवल उस प्रवृत्ति का जो इस संसार को अधर्म की ओर ले जाती है। हमारे ऋषियों और मुनियों ने हजारों वर्षों पूर्व इस भविष्यवाणी को रचते समय यह भी संकेत दिया कि कल्कि का आगमन अचानक नहीं होगा। पहले उनके आने के अनेक संकेत प्रकट होंगे, जैसे भूकंप, महामारी, प्राकृतिक असंतुलन, मानवता का पतन, परिवारों का विघटन, धर्म का उपहास। क्या हम आज के समय में इन सभी संकेतों को नहीं देख रहे? और यही वह बिंदु है जहां पुराणों की भविष्यवाणी और वर्तमान समय की सच्चाई एक दूसरे के इतने समीप प्रतीत होती हैं कि हृदय यह मानने को बाध्य होता है वो समय दूर नहीं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि शास्त्रों ने केवल यह नहीं बताया कि कल्कि आएंगे, उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उन्हें पहचानना सरल नहीं होगा। वे एक सामान्य परिवार में जन्म लेंगे, परंतु उनकी आत्मा दिव्य होगी। वे संसार से दूर रहेंगे, परंतु भीतर ही भीतर संपूर्ण संसार के लिए तपस्या और ध्यान कर रहे होंगे। वे चमत्कार नहीं दिखाएंगे, वे कर्म करेंगे, ऐसा कर्म जो काल को बदल देगा। और यही कारण है कि जब हम कल्कि अवतार की बात करते हैं तो ये केवल भविष्य की कोई कथा नहीं होती, ये वर्तमान की आत्मा को जगाने वाला भाव बन जाता है। ये केवल एक धार्मिक विचार नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण है जो अधर्म के अंधकार से त्रस्त है। भगवान की लीला को समझना केवल बुद्धि से संभव नहीं, उसके लिए चाहिए श्रद्धा। कल्कि अवतार के संदर्भ में यह श्रद्धा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस अवतार की पहचान बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक होगी। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए खड़ा होता है, जब वह संसार की निंदा के बावजूद धर्म का पथ नहीं छोड़ता, जब उसका जीवन स्वयं उदाहरण बन जाता है, तब समझ लीजिए उसमें कल्कि की छवि है। तो यदि पुराणों में कहा गया है कि कल्कि आएंगे,
और यदि सारे संकेत आज के समय में हमारे सामने हैं, तो क्या यह नहीं हो सकता कि वह दिव्य आत्मा पहले ही जन्म ले चुकी हो? क्या वह बालक, युवक या साधक किसी अज्ञात स्थान पर इस युग के धर्म पथ के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हो? शास्त्रों का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, भगवान की लीला कभी विलंबित नहीं होती और भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। इसलिए आज जब हम कल की अवतार की कथा सुनते हैं तो यह केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है, यह एक आत्मिक जागरण है। यह हमें बताती है कि हम कब और कैसे उस अवतार का स्वागत कर सकें। जब हम पुराणों में लिखी भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं और फिर आज के युग की घटनाओं को नजर से देखते हैं, तो एक गहराई से भरा प्रश्न हमारे हृदय में उठता है। क्या वो समय आ चुका है जिसके लिए युगों से प्रतीक्षा की जा रही है? क्या ये वही युग है जिसकी समाप्ति पर भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे? पुराणों में जो संकेत बताए गए हैं वो केवल शब्दों की गाथा नहीं, बल्कि समय के सत्य को पहचानने का मार्ग है। उनमें लिखा गया है कि जब अधर्म बढ़ेगा, जब मानवता का पतन होगा, जब सच्चाई को तिरस्कृत किया जाएगा, जब धर्म का आचरण केवल दिखावा बन जाएगा, तब समझ लेना समय पूर्ण हो चुका है। क्या ये लक्षण आज हमारे चारों ओर नहीं दिखाई देते? आज हर दिशा में अशांति फैली है। धर्म के नाम पर द्वेष, प्रेम के स्थान पर स्वार्थ और सेवा की जगह प्रदर्शन ने ले ली है। मनुष्य का मन भौतिकता की दौड़ में इतना उलझ गया है कि आत्मा की पुकार भी उसे सुनाई नहीं देती। जीवन में धन बढ़ गया है, लेकिन शांति घट गई है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ संयम और सदाचार का ह्रास हो गया है। एक ओर महामारी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन जैसी आपदाएं मानव जीवन को झकझोर रही हैं, तो दूसरी ओर परिवारों में विघटन, समाज में अलगाव और हृदयों में अविश्वास गहराता जा रहा है। क्या ये सब कलयुग के अंत के संकेत नहीं हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन कठिन हो जाए, जब माता पिता की सेवा को बोझ समझा जाए, जब गुरु को शिष्य नीचा दिखाए, जब धर्म का मार्ग कठिन और अधर्म का मार्ग आसान लगे, तो वह समय कल्कि के आगमन का संकेत करता है। और आज हम इन सभी स्थितियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। यह समय सामान्य नहीं है, यह संक्रमण काल है जहां एक युग का अंत और दूसरे की तैयारी हो रही है। और जब ऐसा होता है तब भगवान किसी रूप में प्रकट होते हैं, कभी साधु बनकर, कभी योद्धा बनकर और कभी मौन दर्शक बनकर, जो सही समय की प्रतीक्षा करता है। तो क्या यह संभव नहीं कि कल की अवतार ने जन्म ले लिया हो? क्या वह कहीं किसी शांत स्थान पर, संसार से दूर, एकांत में अपनी तपस्या में लीन हो, या शायद वे संसार के बीच में ही हैं, पर हमारी दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। भगवान की लीला सरल नहीं होती। वे जब आते हैं तो गुप्त रहते हैं। वे अपने कार्य से पहचाने जाते हैं, न कि वेश से। इसलिए हो सकता है कि वह दिव्य पुरुष जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई है, हमारे बीच ही हो, एक संकेत की तरह, एक प्रकाश की तरह, जो समय आने पर सारे अंधकार को समाप्त कर देगा। जब हम बार बार यह प्रश्न करते हैं कि कल की अवतार कब आएंगे, तो हमारे हृदय में यह जिज्ञासा भी उठती है, क्या वे पहले ही जन्म ले चुके हैं? और यदि हां, तो क्या वे कोई सामान्य मानव के रूप में इस धरती पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या वह कोई संत हैं, तपस्वी हैं, या कोई ऐसा साधारण व्यक्ति जिसकी आत्मा में असाधारण तेज छिपा हो? कलयुग में भगवान के अवतार को पहचानना सरल नहीं होता, क्योंकि वे न तो स्वर्ण सिंहासन पर प्रकट होते हैं और न ही उनके हाथों में दिव्य शस्त्र दिखाई देते हैं। वे आते हैं सामान्य रूप में, कभी एक साधु के वेश में, कभी एक विद्वान के शरीर में, और कभी किसी बालक की निश्चलता में। उनके मुख से वाणी तो कम निकलती है, लेकिन उनके कर्म स्वयं बोलते हैं। उनका आचरण, उनका मौन, उनका तप, यही उनके वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है
जिसकी आंखें देखकर लगता हो कि उसमें गहराई है, कोई रहस्य है, कोई ऐसा तेज जो सामान्य मनुष्य में नहीं होता। कभी कभी ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं, वे किसी को कुछ कहे बिना भी शांति का अनुभव करा देते हैं। उनके पास बैठने से ही मन स्थिर हो जाता है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर उतर आई हो। क्या ऐसे ही किसी संत में छिपे हो सकते हैं कल्कि के बीज? शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान जब कलयुग में अवतरित होंगे तो पहले वह छिपे रहेंगे, संसार के कार्यकलापों से दूर, एकांत में अपनी साधना में लीन। और जब समय पूर्ण हो जाएगा, जब संसार उन्हें पुकारेगा, तब वे सामने आएंगे और उस समय उनका तेज ऐसा होगा कि अधर्म स्वयं उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा। सदियों से अनेक संत महापुरुष जन्म लेते आए हैं, जिन्होंने समाज को दिशा दी, धर्म की रक्षा की और मानवता को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया। पर क्या कोई उनमें से वह दिव्य आत्मा था जिसकी भूमिका आगे जाकर कल की अवतार की हो सकती है? हो सकता है कल की अवतार अभी एक युवा साधक हों जो किसी पर्वत की गुफा में तपस्यारत हों। हो सकता है वे किसी गांव के एक छोटे से मंदिर में ध्यानस्थ हों जहां कोई उन्हें जानता भी ना हो। और हो सकता है वे संसार के कोलाहल में मौन रहकर अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। सच्चाई यही है कि भगवान के अवतार को केवल वही पहचान सकते हैं जिनकी दृष्टि अंतर्मुखी हो। वो लोग जो दिखावे की जगह भाव को समझते हैं, जो शब्दों से अधिक मौन की भाषा पढ़ पाते हैं। तो क्या हम ऐसे संत को पहचानने के योग्य हैं? क्या हमारी श्रद्धा इतनी गहरी है कि वह किसी साधारण पुरुष में भगवान की झलक देख सके? यह प्रश्न केवल एक खोज नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ है। क्योंकि जब भगवान किसी साधु के वेश में प्रकट होते हैं, तब संसार उन्हें देर से पहचानता है, पर उनकी करुणा, उनकी दृष्टि और उनके स्पर्श से ही लाखों आत्माएं जागृत हो जाती है। हो सकता है आज भी कोई ऐसा दिव्य पुरुष इस धरती पर चल रहा हो जिसकी हर श्वास केवल संसार के कल्याण के लिए हो। इस संसार में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो केवल तर्क से नहीं, श्रद्धा से ही समझी जा सकती हैं। और जब बात भगवान के अवतार की हो तो वहां तर्क मौन हो जाता है और श्रद्धा बोलने लगती है। कल की अवतार का विषय भी ऐसा ही है, एक गहन रहस्य और अपार श्रद्धा का संतुलन। शास्त्र हमें संकेत देते हैं, संत हमें प्रेरणा देते हैं और हमारा मन बार बार यह सोचता है, क्या भगवान आ चुके हैं या क्या वे आने वाले हैं? परंतु उत्तर न तर्क में है न शब्दों में। वह उत्तर है हमारी अंतरात्मा की गहराई में छुपी एक आवाज में, जो कहती है, हां वे आएंगे या शायद आ चुके हैं और हम ही उन्हें देखने के योग्य नहीं बन पाए। भगवान की लीला रहस्य से भरी होती है। वे जब भी आते हैं तो उनकी पहचान केवल उन्हीं को होती है जिनकी श्रद्धा निष्कलंक होती है, जिनका हृदय निर्मल होता है, जो सांसारिक छल छद्म से ऊपर उठकर भगवान को हर कण में अनुभव कर पाते हैं। इसलिए कल के अवतार का रहस्य भी उसी भाव में छिपा है जो केवल भावुक, शुद्ध और समर्पित मन में ही प्रकट होता है। श्रद्धा का अर्थ केवल किसी मूर्ति को पूजना नहीं है, बल्कि यह विश्वास रखना है कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब धर्म की ज्योति बुझने लगती है, तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। यह विश्वास ही श्रद्धा है और यही श्रद्धा रहस्य को सहन करने की शक्ति देती है। आज का युग तर्क का युग है। हर बात को प्रमाण चाहिए, हर विश्वास को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन ईश्वर को समझने के लिए तर्क नहीं, समर्पण चाहिए। उनकी लीला को तौलने की नहीं, महसूस करने की आवश्यकता है। और जो भक्त इस संतुलन को समझ लेता है, वह जान जाता है कि भगवान का आगमन एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि भीतर का जागरण है। हम कल के अवतार के आने की प्रतीक्षा करते हैं, पर क्या हमने अपने भीतर इतना स्थान बनाया है कि यदि वे आएं तो हम उन्हें पहचान सके? क्या हमारे विचार, हमारा जीवन, हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि वह एक दिव्य चेतना को ग्रहण कर सके? यदि नहीं तो यही समय है अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का
और अपने हृदय को भगवान के स्वागत के योग्य बनाने का, क्योंकि रहस्य अपने समय पर प्रकट होता है, पर श्रद्धा को समय नहीं लगता। वह तो अभी इसी क्षण में जागृत हो सकती है। हमें कल्कि को खोजने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल इतना करना है कि जब वो हमारे सामने हो तो हम उन्हें पहचान सकें। शायद वो आ चुके हैं, या शायद हम अभी भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारी आंखें बाहर देख रही हैं, पर उनका आगमन भीतर हो चुका है। कभी एक मौन साधु की मुस्कान में, कभी किसी अज्ञात स्थान की दिव्यता में, और कभी हमारी ही अंतरात्मा की गहराई में। कल्कि केवल एक अवतार नहीं, वे एक जागरण है, आत्मा का, धर्म का और संपूर्ण मानवता का। हम सब किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु क्या हम स्वयं उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि ईश्वरीय चेतना को पहचान सके? क्या हमारा मन इतना मौन है कि उस अनकही आवाज को सुन सके जो लीला की तरह हमारे जीवन के कण कण में व्याप्त है? हर युग की तरह इस युग में भी भगवान के आने का समय निश्चित है, परंतु वे तभी प्रकट होंगे जब भक्तों की पुकार सच्ची होगी, जब श्रद्धा केवल शब्दों में नहीं, प्राणों में बसी होगी। कई बार भगवान हमारे आसपास होते हैं और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम उन्हें दिव्यता के तेज में खोजते हैं, जबकि वे सरलता की छाया में रहते हैं। हम उन्हें चमत्कारों में खोजते हैं, जबकि वे करुणा में प्रकट होते हैं। कल्कि केवल वह नहीं जो तलवार लेकर अधर्म का अंत करेंगे, वे वह भी हैं जो किसी टूटे हृदय को प्रेम से जोड़ दें, जो किसी रोती आत्मा को शांति दे दें, जो किसी खोए हुए को धर्म की ओर मोड़ दें। शायद वे हमारे सामने से गुजरे हों और हम उन्हें संसार की व्यस्तता में अनदेखा कर बैठे हों, या शायद वे आकाश की ओर नहीं, हमारे भीतर ही उतर चुके हों। हमें बस अपनी दृष्टि को भीतर मोड़ना है, अपनी श्रद्धा को उस मौन में ले जाना है जहां भगवान बिना शब्दों के मिलते हैं। तो आइए हम अपने भीतर एक दीप जलाएं, श्रद्धा का, संयम का और जागरण का, क्योंकि जब यह दीप जल उठेगा तो चाहे भगवान कहीं भी हों, हम उन्हें अवश्य पहचान लेंगे। उनकी पहचान सिंहासन से नहीं होगी, उनकी पहचान उस शांति से होगी जो उनके निकट आकर आत्मा को मिलती है। और जब वह क्षण आएगा जब वे सामने होंगे, तो हमें कोई प्रश्न नहीं बचेगा, केवल समर्पण होगा, केवल मौन होगा, केवल अश्रु होंगे जो कहेंगे, स्वागत है प्रभु, आपने बहुत प्रतीक्षा कराई, पर आपने आकर मेरे जीवन को पूर्ण कर दिया। आपका यह जीवन भी कल्कि के स्वागत का एक माध्यम बन जाए। यही प्रार्थना है, यही भक्ति है, यही सत्य है। एयोम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।